श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मानाध्याय श्लोक संख्या 9 और उससे आगे की व्याख्या। यहाँ पर आपको अयन ऋतु मासादि नाम साधनम इस विषय में चर्चा की जाएगी। इस विषय की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, भानुर्मकर संक्रांते षड्मासा उत्तरायण कर्कादिषु तथैव स्यात् षड्मासा दक्षिणायनम् द्विराशिनाथायित्वस्तोऽपि शिशिरादय मेषादयो द्वादशेति मासास्तैरेव वत्सरः। इसी तरह से श्लोक संख्या 11 में संक्रांते पुण्यकाल के बारे में लिखते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, अर्कमानिक कला सृष्ट्या गुणिता भुक्ति भाजिता तदर्धनाड्य संक्रांतिर्वाकय पुण्यम तथा परे। अब इन बातों की चर्चा करते हुए अयन ऋतु और मास का साधन कैसे किया जाए, तो सूर्य के मकर संक्रांति में संक्रमण काल से 6 मास तक अर्थात मकर से मिथुनांत तक, उत्तरायण एवं कर्क संक्रांति से 6 मास तक, कर्क से धनुरंत तक दक्षिणायन होता है। दो राशियों के भोग काल को ऋतु कहा जाता है, अर्थात 2 राशियों तक सूर्य एक ऋतु में रहता है। शिशिरादि ऋतुओं की प्रवृत्ति मकर राशि से होती है, अर्थात मकर कुंभ में सूर्य के रहने पर शिशिर ऋतु, मीन मेष में रहने पर बसंत ऋतु, इसी तरह से क्रमानुसार मेषादि 12 राशियों में सूर्य के रहने से 12 मास होते हैं तथा इन्हीं 12 मासों से एक सौर्य वर्ष बनता है। संक्रांति पुण्य काल की रचना करते हुए शास्त्रकार ने बताया है, सूर्य बिंब के कलामान प्रमाण को 60 से गुणा करके सूर्य की गति से भाग देने पर जो लब्धि घट्यादि हो उसका आधा लब्धि बटे 2 घटी संक्रांति काल से पूर्व तथा पश्चात में संक्रांति का पुण्य काल होता है, अर्थात रवि बिंब कला गुणे 60 बटे रवि गति बराबर लब्धि बटे 2 बराबर घटी संक्रांति से पूर्व संक्रांति काल माइनस लब्धि बटे 2 घटी तथा पश्चात संक्रांति काल प्लस लब्धि बटे 2 घटी पुण्य काल। संहिताओं में स्थूल मान से रवि बिंब कला का मान 32 तथा मध्यम रवि गति 60 कला मानी गई है। इसी के आधार पर संक्रांति काल से 16 घटी पूर्व और पश्चात में पुण्य काल माना गया है तथा 60 गुणे 32 बटे 60 बराबर 32 लब्धि अर्थात 32 बटे 2 बराबर 16 घटी। यदि संक्रांति काल 20 घटी पर है तो 20 माइनस 16 बराबर 4 तथा 20 प्लस 16 बराबर 36। इस तरह से संक्रांति के पूर्व 4 घटी से लेकर 36 घटी पश्चात तक पुण्य काल होता है। भानोर्मकर संक्रांते षड्मासा उत्तरायणम, अर्थात भानो सूर्यस्य मकर संक्रांते सकाशा षड्मासा सौरठ षड्मासा मकरादितः मिथुनांत यावद रवि राशि षटक भोग काल है तावद उत्तरायणम भवति। तावद रवि नाड़ी वृत्ताद उत्तरे भ्रमतीत्यस्य उत्तरायणमिति संज्ञा। तथैव कर्क्यादेस्तु कर्कादितो धनुरंतम यावत् षड् राशि भोग काल है सौरमासा षड्मासा दक्षिणायनम च तावत् कालम रविर नाड़ी वृत्ताद दक्षिणतः एव भ्रमति इत्यतस्य दक्षिणमिति नामावर्थकमेव। ततोपि मकरादितः एव द्विराशिनाथ राशिद्वय भोगात्मका शिशिरादयः षड् ऋतो भवन्ति। यावद् रवि मकर कुंभ राशिद्वयं भुङ्क्ते तावदेकः शिशिर ऋतुः मीन मेषयोर्वसन्त ऋतुः
वृषमिथुनयोः ग्रीष्म कर्कसिंहयोः वर्षा कन्यातुलयोः शरत् वृश्चिकधनुषो हेमन्त इति। एते रविसंक्रांत उपलक्षिता मेषादयो द्वादश राश्यः एव द्वादश सौरमासाः भवन्ति। तैरैव द्वादशभिः सौरमासैः वत्सरः एकं वर्षं भवति। एव शब्दान्यून्याधिकवच्छेदः इति। इसी तरह से संक्रांतेः पुण्यकालः इदानीं संक्रांतौ पुण्यकालमाह अर्कमान कला सस्या गुणिता भुक्ति भाजिता तदर्धनाडयः संक्रांते रवे वाक्य पुण्यं तथा परे। अर्कमान कला इति सूर्यस्य जामान कला बिंब प्रमाण कला था षष्ट्या गुणिता भुक्ति भाजिता अस्पष्ट रविर्गतिर कला विभक्ता तदा जल्लब्धम तदर्धनाड्यः संज्ञक संक्रांतेः मध्य संक्रांति कालात् अर्वाक पूर्वे तथा परे पश्चात् पुण्यं पुण्यकला स्यात्। संक्रांतावेतावान् कालः स्नान दान जपादौ बाहुल्येन पुण्यदो भवतीति। पूर्व राशिमतीत्य रवेर अग्रिम रासौ गमनः किल संक्रांति शब्देन उच्यते। तत्र यदा रवि केन्द्रः राश्यादि बिन्दुगतं भवति स संक्रांतेर्मध्यः कालः। पूर्वाभिमुखं गच्छतो रवि पूर्वपाली यदा राश्यादि बिन्दुगता भवति तदा संक्रांतेरारम्भः। यदा च रवेः पश्चिमपाली रास्यादि बिन्दुगता भवति तदा संक्रांतेरवसानः इति। मध्यकालाद् रविबिम्बा चलनकाल्य तुल्यमेव पूर्व पश्चात् संक्रांतेः पूर्णकालो जायते। तद आयनार्थ अनुपातः यदि रविगति कलाभिः षष्टि घटिकास्तदा रविबिम्बार्थ कलाभिः का इति। संक्रांति मध्य कालात् पूर्वे पश्चात् पुण्यकालः रविबिंब गुणे 60/2 गुणे रवि गति इत्युपपन्नं पुण्यकालानयनम्। अत्र यद्यपि रवि अस्पष्टगत्या रविबिंबमानेन च संक्रान्तौ अस्फुटः पुण्यकालः उपयुज्यते परञ्च संहिताकालेर्लाघवार्थं मध्यबिंबगतिकालाभ्यामेव सर्वदा पुण्यकालः प्रदर्शितः। तत्र मध्यमा गति षष्ठी कला मध्यमं बिंबम गति कलाभ्यामेव सर्वदा पुण्यकालः प्रदर्शितः। तत्र मध्यमा गति षष्ठी कला मध्यम बिंबम 32 कला। अतो मध्यमं पुण्यकालः 60 गुणे 32 कला बटे 60 गुणे 2 बराबर 16 दंडाः। रामाचार्यानुसारेण संक्रांति कालादोभयत्र नाडिका पुण्यमता षोडशोषणगो। इदानीं चन्द्रमानमाह अरकादविनिसृतः प्राची यदात्यहरः शशि तच्चान्द्रमान् मासस्तु गेया द्वादशभिः तिथि। यहाँ पर अरकाद विनिसृतः प्राची यद्याद हरः शशि तच्चंद्रमांसस्तु गेया द्वादशभिस्तिथि। सूर्य और चंद्रमा की युति के अनंतर चंद्रमा सूर्य से पृथक होकर प्रतिदिन जितना पूर्व दिशा में जाता है वह चंद्रमास है। सूर्य से चंद्रमा के अंतर 12 अंश होने पर एक तिथि होती है। इस तरह से यहाँ पर अर्कादिति शशि चंद्र अमांते रवि सहयोगं कृत्वा तस्मात् विनिसृतः पृथक संचरितः सन्। अहरः प्रतिदिनं स्वाधिगत्या यत् यावन्मितं प्राची पूर्वदिशं जाति तत्तावन्मितं
चांद्रमानं गेयं प्रतिदिनं रविचन्द्रयोरगत्यान्तरांशमिदं चन्द्रमानमिति तत्प्रमाणमाह अंशैरिति द्वादशभिरंशैस्तु तिथिर्गेया रविचन्द्रयोर्गत्यन्तराशैर्द्वादशभिरेकैका तिथिर्भवति तदेवैकेकं चान्द्रदिनं भवतीत्यर्थः। अमान्ताद् द्वितीया यमान्तावधि रवीन्दोरन्तरांशाः भगणांशः -360 अंश समा तावत् तिथयः 30 अतः प्रतितिथि मर्केन्दर द्वान्तरांशा 360 प्लस 30 डिवाइड बाई 30 बराबर 12 द्वादशोपपन्ना। श्लोक संख्या 9 से लेकर के 12 तक में उत्तरायण, दक्षिणायन और ऋतु, साथ में संक्रांति का पुण्यकाल और आगे श्लोक 12 में चांद्र और पितृमान की चर्चा की गई है। इस विवेचन को प्रस्तुत करते हुए यहाँ शास्त्रकार ने बताया है, जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, उस समय से 6 महीने तक उत्तरायण, और जिस समय कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय से 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। ऋतु दो राशियों को भोग करती है। इस तरह से दो राशियों के भोग के द्वारा एक ऋतु का निर्माण होता है और मकर संक्रांति से शिशिर आदि ऋतु चक्र का आरंभ होता है। मेष संक्रांति से 12 सौर्य मासों का आरंभ होता है, जिनका एक वर्ष होता है। इन श्लोकों में राशियों, संक्रांतियों और ऋतुओं का परस्पर संबंध दिखाया गया है। राशियां स्थिर मानी गई हैं और इनका आरंभ सूर्य सिद्धांत के अनुसार अश्विनी के आदि बिंदु से होता है, जिसके अनुसार चित्रा तारे का भोग्यांश 180 अंश है। परंतु ऋतुओं का क्रम विश्वत संपात के अनुसार चलता है, जो चल है, इसलिए राशि, अयन और ऋतुओं का संबंध धीरे धीरे छूट रहा है। एक समय था जब उत्तरायण का आरंभ मकर राशि में उसी समय था जब सूर्य की गति भी उत्तर दिशा में आरंभ होती थी और 6 महीने तक बराबर उत्तर की ओर बढ़ती जाती थी। इसी प्रकार दक्षिणायन का आरंभ कर्क राशि में उस समय होता है जब सूर्य की गति दक्षिण की तरफ हो जाती है, परंतु अब यह दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती। सूर्य की उत्तर की गति मकर संक्रांति से 23 दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। 500 वर्ष में यह अंतर 1 महीने के लगभग हो गया है। इस 500 वर्षों में यह अंतर 1 महीने के लगभग हो जाएगा। इस विषय पर त्रिप्रश्नाधिकार में भी चर्चा की गई है। सूर्य सिद्धांत का यह मत अवश्य है कि विश्व संपात अश्विनी के 27 अंश इधर उधर ही रहता है, इससे अधिक अंतर नहीं होता। परंतु यह ना तो आजकल के विज्ञान से सिद्ध होता है और ना ही भास्कराचार्य आदि ने ही इसे माना है। इसके विरुद्ध ब्राह्मण ग्रंथों में बताए गए कृतिकादि आदि नक्षत्रों की स्थितियों से सिद्ध होता है कि सूर्य सिद्धांत का मत कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है, जिसका समर्थन ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर किया गया है, कि उत्तरायण का आरंभ पहले उस समय से नहीं माना जाता था जब सूर्य की क्रांति उत्तर की ओर होती थी, वरन यह उस समय से माना जाता था जब सूर्य विषुव रेखा से उत्तर होकर उत्तर गोल में आ जाता था। इससे देवताओं के दिन और रात का भी समाधान अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि देवता उत्तर ध्रुव में निवास करते हुए माने जाते हैं
और उत्तर ध्रुव पर दिन का आरंभ अर्थात सूर्योदय उसी समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर होने लगता है। इसलिए उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन उनकी रात्रि मानी जाती है। यह युक्ति युक्त भी है। यदि भास्कराचार्य जी इस बात पर विचार करते तो उनको उत्तरायण के संबंध में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं थी। संक्रांति का पुण्य काल। सूर्य के बिंबमान की कलाओं को 60 से गुणा करके उसकी दैनिक गति से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसकी आधी घड़ियां पहले और पीछे संक्रांति का पुण्य काल होता है। संक्रांति उस समय होती है जब सूर्य बिंब का केंद्र जिस समय सूर्य बिंब का केंद्र राशि में प्रवेश करता है, परंतु सूर्य बिंब का मान 32 कला के लगभग है। इसलिए संक्रांति का पुण्य काल उस समय आरंभ होता है जब सूर्य के बिंब का पूर्वी किनारा राशि को प्रवेश करते समय स्पर्श करता है और उस समय तक रहता है जब तक बिंब का पश्चिमी किनारा राशि के आदि बिंदु को पार नहीं कर जाता। यह समय अनुमानित रूप से 32 घटी के लगभग होता है, जिसका आधा 16 घटी है। इसलिए संक्रांति से लगभग 16 घटी पहले पुण्य काल का आरंभ होता है और 16 घटी के लिए संक्रांति से लगभग 16 घटी पहले पुण्य काल का आरंभ होता है और 16 घटी बाद तक रहता है। सूक्ष्म गणना के लिए श्लोकों में जैसा बताया गया है, संक्रांति काल में सूर्य की जो दैनिक गति होती है उसकी गति 60 घटी में मान करके यह विचार किया गया है, तो सूर्य बिंब के समान गति कितनी घटियों में होगी इसका हम अनुमानित समय जान सकते हैं। पूर्ण काल को निकालने के लिए सूर्य बिंब का मान गुणे 60 घटी बटे सूर्य की दैनिक गति, इससे जो फल प्राप्त होगा उसका आधा संक्रांति काल से घटाने पर पुण्य काल का आरंभ माना जाएगा और जोड़ने पर उसकी समाप्ति का समय निकल जाएगा। इस तरह से श्लोक संख्या 9 से लेकर के 12 तक का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आगे पुनः श्लोक संख्या 12 से आरंभ करके आगे की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।